हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको अम्ल एवं भस्म शक्ति, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल द्वारा प्रदत्त हाइड्रोजन आयनों की मात्रा से उसकी अम्लीय शक्ति का निर्धारण होता है। किससे अम्लीय शक्ति का निर्धारण होता है? तो अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल द्वारा प्रदत्त हाइड्रोजन आयनों की मात्रा से उसकी अम्लीय शक्ति का निर्धारण होता है। वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? तो वे अम्ल जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया और सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ये सब क्या है? ये सब प्रबल अम्ल है। दूसरी ओर वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप में ही आयनित होते हैं, पूर्णतः नहीं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे? वे अम्ल जो जल में घुलकर सिर्फ आंशिक रूप में ही आयनित होते हैं, पूर्णतः नहीं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कार्बनिक अम्ल H2CO3, दूसरा है एसिटिक अम्ल CH3COOH आदि। ये सब क्या है? ये सब दुर्बल अम्ल है। बोरिक अम्ल, ये भी क्या है? दुर्बल अम्ल है, जिसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो इनका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। आंशिक रूप में आयनित होने के कारण इनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। ये जो है आंशिक रूप में आयनित होने के कारण क्या होता है कि इनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या कम होती है। इसी कारण इनकी विद्युत चालकता भी कम होती है। अब यहाँ पर दूसरा है प्रबल और दुर्बल भस्म। वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन आयन प्रदान करते हैं, प्रबल भस्म या प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल भस्म या प्रबल क्षार किसे कहते हैं? वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, प्रबल भस्म या प्रबल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? प्रबल भस्म या प्रबल क्षार है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है? ये भी प्रबल भस्म या प्रबल क्षार है। दूसरी ओर वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ असंत आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, वे दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार कहलाते हैं। अब दुर्बल भस्म और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं? वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ औसत आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? दुर्बल क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है? ये भी दुर्बल क्षार है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है? ये भी दुर्बल क्षार है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।